हेलो गाइज, आप सब कैसे हैं। आपका अपना शकुन एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज लेकर आऊँ सीटेट का सीडी पे क्वेश्चन। सीडी पे के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि काफ़ी इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर का VVI क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है, सेम टू सेम क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सीखने की सही स्तर है। सीखने की सही स्तर है, इसका पहला ऑप्शन क्या, तत्व ज्ञान प्राप्त करना, तो सूचना बोध के ज्ञान। तीसरा ऑप्शन है कि तत्व सूचना बोध ज्ञान प्राप्त करना प्रज्ञान, है ना। तीसरा है तत्व सूचना ज्ञान प्राप्त करना बोध प्रज्ञान। चौथा ऑप्शन है कि तत्व बोध सूचना प्राप्त करना प्रज्ञान। इसका आंसर होगा सी नंबर। सी नंबर क्या दिया हुआ, तत्व सूचना प्राप्त करना बोध संज्ञान। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। हाँ या नहीं, अधिगम कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, हाँ कहा जाता है ना। कहा जाता नहीं कहा जाता, क्या होगा, नहीं कहा जाता। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि चिंतन क्या है। चिंतन क्या है, प्रतीकों का प्रयोग, बी नंबर भाषा का प्रयोग, सी नंबर प्रत्यक्षिक प्रक्रिया, डी नंबर संप्रदायत। संप्रदायत। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर प्रतीकों का प्रयोग, प्रतीकों का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोज्यों के लिए किया जाता है। इसका ऑप्शन होगा ए नंबर कि बच्चा। बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन होगा प्रौढ़। तीसरा नंबर ऑप्शन होगा चिड़िया। चौथा नंबर ऑप्शन हो जाएगा पशु, क्या होगा, पशु। इसका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। बी नंबर में क्या ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा कि प्रौढ़, क्या, प्रौढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाला सिद्धांत का नाम है। समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाला सिद्धांत का नाम है। इसका ऑप्शन हो जाएगा संक्रियात्मक अधिगम, दूसरा बोझ का सिद्धांत, तीसरा प्रत्यक्ष व मूल सिद्धांत, चौथा अनुबंधन, क्या होगा, अनुबंधन। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर सूझ का सिद्धांत, क्या होगा आंसर, बी नंबर सूझ का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह कथन क्या है कि संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह कथन मानसिक विकास, कौन सा कथन है, मानसिक विकास, या तो शारीरिक विकास, या ध्यान का विकास, या तो भाषा का विकास, या तो भाषा का विकास, है ना, या तो भाषा का विकास। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन होगा ए नंबर। ए नंबर दिया हुआ है कि मानसिक विकास। इसका आंसर हो जाएगा मानसिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं, व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं विचलनशीलता पाते हैं, बी नंबर प्रतिमानता पाते हैं, सी नंबर ए और बी, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। इसका फाइनली ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा सी नंबर। सी में क्या दिया हुआ है कि ए और बी दोनों इसका आंसर होगा, दोनों, विचलनशीलता और प्रतिमानता। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट, मेरेडिथ के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक होते हैं जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा कम स्वास्थ्य एवं विकास, बी नंबर अधिक स्वास्थ्य एवं विकास, सी नंबर हो जाएगा अधिक स्वास्थ्य एवं कम विकसित, डी नंबर हो जाएगा स्वस्थ नहीं पर विकसित। इसका आंसर बी नंबर अधिक स्वस्थ और विकसित, क्या होगा, अधिक स्वस्थ और विकसित। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर की। 9 नंबर क्वेश्चन दिया केटल क्या दिया, केटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है।
यानी केटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तिगत शील गुणों की संख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी सी में कितनी हो जाएगा आंसर इसका हो जाएगा 16। कितना होगा? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मूरे ने दिया हुआ कि मूरे ने परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वह क्या है? मूरे ने परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वह क्या है? इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। सी में क्या दिया हुआ कि विषय आत्मबोधन। क्या है? विषय आत्मबोधन। इसका आंसर हो जाएगा विषय आत्मबोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है, यानी व्यवहारिक बुद्धि को क्या कहा जाएगा? यानी व्यवहारिक बुद्धि को क्या कहा जाएगा? इसका ऑप्शन होगा ए नंबर, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, संज्ञात्मक योग्यता, सामाजिक बुद्धि। क्या होगा? सामाजिक बुद्धि। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा कि मूर्त बुद्धि, है ना। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा मूर्त बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि बुद्धि के त्रियागामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बुद्धि के त्रियागामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा कितनी संख्या? 120। कितनी संख्या? 120। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कही जाती है। परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कही जाता है। क्या प्रबलन, प्रेरक, उद्दीपक और ऑप्शन दिया प्रलोभन। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी बी में क्या दिया है कि प्रेरक। इसका आंसर क्या होगा? प्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 14 नंबर की, 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व है। प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व है अभिभावकों को मत को देना चाहिए। दूसरा ऑप्शन बी में है वस्तुनिष्ठ प्रशिक्षणों के परिणाम को देना चाहिए। ऑप्शन सी है कि शिक्षक के निर्माण को देना चाहिए। डी है समुदाय के विचार को देना चाहिए, यानी समुदाय के विचार को देना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बी में क्या है कि वस्तुनिष्ठ प्रशिक्षणों के परिणाम को देना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है, यानी तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है। ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर कि विश्लेषण कार्य, बी नंबर दिया रुकावट को दूर करना, 80 नंबर दिया दूसरे लक्षणों का प्रतिस्थापन करना, डी नंबर दिया उदारीकरण। डी नंबर ऑप्शन क्या दिया? उदारीकरण। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ही, उदारीकरण। क्या होगा ऑप्शन? उदारीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है? सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन होगा पाचन, परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्या। दूसरा ऑप्शन है सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चित। तीसरा है लिखने की धीमी गति। चौथा छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने की कठिनाइयाँ। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चित। सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चित। 17 नंबर क्वेश्चन है कि सशक्त अभिप्रेषण सीखने का प्रभावशाली घटक है। सशक्त अभिप्रेषण सीखने का प्रभावशाली घटक है। पहला है इससे बालक स्वस्थ रहता है, ध्यान करता है। तीसरा का शीघ्र सीखता है। चौथा का प्रसन्न रहता है। इसका ऑप्शन होगा सी नंबर, शीघ्र सीखता है। इसका ऑप्शन होगा सी नंबर, शीघ्र सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हस्तशिल्प
हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि मंद बुद्धि बालक को, पिछड़े बालक को, सामान्य बालक को, प्रखर बुद्धि बालक को। इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रखर बुद्धि बालक को। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा ए नंबर। और ए में कह रहा कि मंद बुद्धि बालक को, क्या होगा, मंद बुद्धि बालक को। 19 नंबर क्वेश्चन है कि छात्र दिया हुआ कि छात्र में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है। छात्र में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जाता है। ऑप्शन ए नंबर बालक को परितोषित करके, दूसरा उदाहरण देकर, तीसरा ताड़ना देकर, चौथा सजा देकर। किसी चौथा सजा देकर। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, बालकों को परितोषित करके, बालकों को पारितोषित करके। 20वां नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 20वां नंबर है कि अनुसंधान को सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के धातु होती है संचालित किया जाता कहलाता है मौलिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान, सामाजिक अनुसंधान, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान। चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे भी इसी तरह वीडियो लाते रहेंगे।